का दायरा बढ़ रहा है, सरकार क्या ये दूर दूर थोड़ा। अब चूंकि जांच का दायरा हमने बढ़ा रखा है, आपको मालूम है कि पहले हमारे पास सीमित जांच करने के दायरे थे और उस दायरे को हम लोगों ने पूरे राज्य में बढ़ा रखा है। लगभग हर जिले में आज कोरोना टेस्टिंग का व्यवस्था उपलब्ध है और वो बहुत जल्द हम लोग प्रखंड स्तर में भी ये जांच की प्रक्रिया को प्रारंभ भी करने जा रहे हैं। और स्वाभाविक है, संक्रमण तो है, जांच होने के उपरांत ही चीजें पता चलती है, इसमें अचरज होने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारे लिए अच्छा है कि एक डाटाबेस तैयार हो रहा है ताकि हम आने वाला समय में इस संक्रमण के लिए बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाए। बिहार ने लॉकडाउन कर दिया है, बिहार से सटी हुई जो सीमा है वो एकदम खुला है, वहाँ से लोग आसानी से अंदर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार संक्रमित है, इसलिए झारखंड का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ कोई सीमा सील नहीं है। नहीं, ये बात सही है। अब बिहार में लॉकडाउन है तो वहाँ से लोग कैसे आ रहे हैं, ये भी बिहार को सोचना चाहिए कि वो लोग की गतिविधि मतलब रुक नहीं रही है। और इस विषय पर आज हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की है कि लॉकडाउन किस गति से बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में बढ़ रहा है, इसके कारण क्या क्या हो रहे हैं, जो अभी तक हमें भी जानकारी उपलब्ध कराई है कि जो भी अभी संक्रमण की विषय आए हैं वो सभी संक्रमण का कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही दिखाई दे रहा है। और इस पर चर्चा अभी जारी है और मुझे लगता है कि चर्चा समाप्त होने के बाद हम आप पर इस पर कोई क्या निर्णय आएगा हम लोग आपको बेड की संख्या कैसे बढ़ेगी? हाँ? बेड की संख्या कई जगह बेड वगैरह भी उपलब्ध नहीं है, नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से। पेशेंट्स को लौटना पड़ रहा है। रांची की भी बात कर लें, आज भी सार्वजनिक हो चुका है कि रांची में मरीजों की संख्या ज्यादा है, बेड कम। देखिए, 125 करोड़ की देश ये भारत। अगर पूरे लोग संक्रमित हो जाए तो संभवतः ये भी नहीं है कि बेड उपलब्ध हो पाएगा। आज हमने कहा है पहले भी, इस संक्रमण में डॉक्टर की भूमिका बहुत कम है। इस संक्रमण में सबसे ज्यादा नर्सिंग और रखरखाव की आवश्यकता है, कैसे रहना है, किस तरीके से अपने को क्वारंटाइन रखना है, लोगों से किस तरीके से दूरी बनाना है, बाथरूम कैसे उपयोग करना है, लोग घरों में भी अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ तक तो भारत सरकार ने भी ये ऑर्डर जारी किए हैं कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो घर में भी रह सकते हैं। हम लोग इसको देख रहे हैं और इसका प्रबंधन होगा बेहतर तरीके से और इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने अभी एक निर्णय लिया है कि इस विषय को लेकर एक कंट्रोल रूम हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। बहुत जल्द वो एक्टिव होगा। जो लोग को इसके लिए जानकारी की इस संदर्भ में जो जानकारी उनको चाहिए, जो लोग इस पर चिंतित हैं, उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा। उनके लिए जो इलाज बेहतर होगा या क्या किस तरीके से उसको अपना करना है आगे इस कोरोना के संक्रमण में, उसकी पूरी जानकारी हम लोग उस सूचना केंद्र से लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री जी, सवाल एक ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किस तरीके से होना चाहिए। बेड कम है, आपने कहा कि बहुत सारी जनसंख्या है, ऐसे में सारे लोगों के लिए बेड अवेलेबल नहीं हो सकता है, लेकिन क्या टेस्टिंग किट भी अवेलेबल नहीं है? क्योंकि जो भी पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं उनके परिवारों तक का भी ट्रेसिंग नहीं हो पा रहा है, टेस्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब 2-3 दिन वक्त लग जा रहा है। तो इसको लेकर के क्या कुछ है? देखिए, हमने अभी तो
फिर भी बहुत कम लग रहा है। पहले की अपेक्षा आप देखें, अभी तो लगभग बहुत हम ये में आए हैं, ठीक ठाक स्थिति पर आए हैं, जबकि ये सारे संसाधन हम किस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं ये सरकार ही जानती है। और आज उसी के बदौलत आज आपको ये पता चल रहा है कि इतने संख्याएं बढ़ी हैं और हम लोग इसका आने वाला समय में इसका प्रबंधन और कैसे बेहतर हो इसकी तैयारी हम लोग नए सिरे से शुरू कर रहे हैं और देखेंगे कि इसको कैसे ये वैक्सीन तो है नहीं, इसका इलाज हम इसका सही तौर पर कैसे ठीक होगा ये तो हम कह नहीं पाएंगे। जब तक वैक्सीन नहीं बनती है इस पर इसी तरीके की चर्चाएं भी आगे चलती रहेंगी। बस यही है कि इसमें जो अभी का जो प्रारंभिक उपचार यही है कि एहतियातन बरतना, इसके अलावा दूसरा कुछ। गोपाल सिंह का सर क्या काम पद से मुक्त कर दिया गया है?